नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए होने वाला है। कक्षा 6 में बसंत के साथ साथ आपकी एक पूरक पुस्तिका भी है, बाल राम कथा। और बाल राम कथा में संपूर्ण रामायण को संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है, ताकि हर बच्चे को ये पता लगे कि श्री राम के जीवन की कथा क्या थी। तो बाल राम कथा के एक एक पाठ को हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे और उसको अच्छे से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ताकि आपको उसको समझने में, उसको पढ़ने में कोई परेशानी किसी तरह की ना आए। पाठ समाप्त होने पर उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि बाल राम कथा में आपके प्रश्न नहीं हैं पाठ के पीछे, तो उसमें से कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है इसमें वो है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है, अवध यानी अयोध्या, और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। सही अर्थों में दर्शनीय, इस पंक्ति का अर्थ है देखने योग्य। दर्शनीय कहते हैं देखने योग्य, यानी इतने सुंदर नगर था, इतनी सुंदर जगह थी कि वो वाकई में देखने लायक थी। देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता कहते हैं जहाँ किसी प्रकार की कमी न हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। अब इसमें बताया गया है कि जो आम लोग थे उनके घर भी वहाँ राजमहल जैसे ही सुंदर थे। ऐसा नहीं था कि केवल राजा का महल सुंदर है, जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उसके घर भी बहुत सुंदर थे, बहुत भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, यानी कि अयोध्या में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अयोध्या में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का वैभव था। विपन्नता कहते हैं गरीबी को, कि अयोध्या के लोग ये नहीं जानते थे कि गरीबी क्या होती है, कमी क्या होती है। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ ये है कि अयोध्या में कोई भी गरीब नहीं था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। किन्हें? विपन्नता, गरीबी और दुख को। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। विलक्षण यानी अलग लक्षणों वाला, अलग भावनाओं वाला, अलग ऐश्वर्य वाला, माने सब कुछ वहाँ का सामान्य से अलग था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। अब वर्णन किया है कि अयोध्या ऐसा क्यों था। अब बताया गया है कि राजा दशरथ वहाँ के राजा थे, और राजा दशरथ जो थे महाराज रघु के वंशज थे। और रघुवंश एक बहुत ही न्यायप्रिय वंश है। राजा दशरथ स्वयं में एक बहुत अच्छे राजा थे, इसीलिए बताया गया है कि अयोध्या में किसी प्रकार की कमी क्यों नहीं थी, क्योंकि राजा दशरथ वहाँ रहते थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, महाराज अज के पुत्र। अब इसमें एक पंक्ति आई है, महाराज अज के पुत्र। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था, तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, महाराजा अज। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। अब बात केवल सुख समृद्धि तक नहीं रुकी थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास केवल सुख था, धन था, वैभव था। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, सदाचारी थे, सज्जन थे, हर प्रकार के गुणों से युक्त थे।
पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, राजा थे, राजमहल में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कहा गया है कि राजा दशरथ को एक दुख था। अब आगे देखते हैं कि राजा दशरथ को क्या दुख था। छोटा सा दुख मन के कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। सालता रहता था यानी जैसे जख्मों को कुरेदा जाता है ना, ऐसे में दर्द होता है, ऐसे ही वो बात उन्हें बार बार उनके मन को परेशान करती रहती थी। बात क्या थी? उनके कोई संतान नहीं थी, यानी राजा को कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। अब व्यक्ति जन्म लेता है तो पहले बालक रहता है, किशोर होता है, युवा होता है, उसके बाद वृद्ध होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति जैसा धरती पर आता है ऐसा ही रहता है, उसकी आयु लगातार बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ भी धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे। अब राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। तीनों रानियों में से किसी एक को भी कोई संतान नहीं थी, तो रानियां भी इस बात को लेकर परेशान थी। संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। अब घर में बच्चों की चहल पहल ना हो तो सन्नाटा तो छा ही जाता है। तो राजमहल में भी यही कमी थी कि किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन संतान न होने के कारण किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। जब कभी तीनों रानियां और राजा दशरथ बैठा करते थे, और जैसे परिवार में आम लोग बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही राजमहल के लोग भी हैं तो मनुष्य ही ना, तो बैठकर बातचीत किया करते थे। तो आकर उनकी बात का अंत यही होता था कि हमारी कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे समय निकल रहा था, संतान नहीं होने के कारण राजा दशरथ की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब जैसे दरबार में एक गुरु को रखा जाता था ना, राजगुरु जिनको बोला करते थे, तो राजा दशरथ जी के यहाँ वशिष्ठ मुनि थे, गुरु वशिष्ठ थे। तो उन्होंने, राजा दशरथ ने अपनी चिंता मुनि वशिष्ठ के सामने कही। ये भी कहा कि चलो मेरी कोई संतान नहीं है, ये तो है ही है, लेकिन मैं एक राजा भी हूँ और मेरे बाद उत्तराधिकारी राज्य का कौन होगा, ये चिंता मुझे लगातार सताई जा रही है। तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, क्योंकि ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, इससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में पूरा हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अब श्रृंग ऋषि की देखरेख में यज्ञ आरंभ कर दिया गया। सारा नगर उसकी तैयारी में लग गया और बड़े विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ, शंख ध्वनि के साथ यज्ञ पूरा किया गया। सबने आहुति डाली और जो अंतिम आहुति, जो सामग्री हम यज्ञ में डालते हैं, उसको आहुति कहा जाता है। और जो अंतिम आहुति थी, जिसे संपूर्ण आहुति बोला जाता है, वो राजा दशरथ ने यज्ञ में अर्पित की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। अब कुछ समय बीता और तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या को राम की प्राप्ति हुई, कैकेयी को भरत की प्राप्ति हुई और सुमित्रा को भरत और
सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। अब जो कमी राजमहल में थी वो पूरी हो गई। संतान की कमी थी, एक साथ 4 पुत्र प्राप्त हुए, तो महल में रहने वालों का, महलवासियों की, राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महल में हर समय उत्सव जैसा दृश्य रहने लगा। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा और प्रजा प्रसन्न थे कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब पुत्रों की जो प्राप्ति थी उसके उपलक्ष्य में उत्सव किया गया, और महाराज दशरथ ने जो उनके राज्य में जिनको कमी थी या बाहर के राज्यों से आए थे, सबको कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन यानी जो देखने योग्य हो, जिसको देखने की लालसा भरे नहीं, जिसको देखकर मन नहीं भरे, जिसको बार बार देखने का मन करे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अब जैसे आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आप विद्यालय जाते हैं, सुबह जाते हैं 7 या 8 बजे, जो भी आपकी टाइमिंग स्कूल की रहती है, अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग रहती है, और 2 या 2:30 या 3 बजे अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। बच्चे आश्रम में ही गुरु के पास रहा करते थे, और 4, 5, 6, 7 जितने भी वर्षों में वो अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करते थे, तब तक उन्हें आश्रम में ही रहना पड़ता था। वहीं वो अपने गुरु के साथ, गुरु माता के साथ, गुरु की पत्नी को गुरु माता कहा जाता था, वहाँ पर उनके कार्यों में उनकी मदद किया करते थे और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया करते थे। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, यानी शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र यानी युद्ध की शिक्षा भी ली। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र माने बहुत होशियार थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत माने पूरी तरह से उन्होंने उसको सीख लिया। राम इसमें सर्वोपरि थे। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ कहा जाता है जो सबसे बड़ा हो बच्चों में, और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। अब पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई के बाद अब किसकी चिंता सताने लगी कि राजकुमारों का विवाह किया जाए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। सुयोग्य यानी जो हर तरह से उनके चारों राजकुमारों के लायक हों, उनके जैसे ही गुण उनकी वधुओं में भी होने चाहिए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पुरोहित यानी जो अपने पंडित होते हैं, जिनसे पूछकर हम शादी विवाह या अन्य शुभ कार्य तय करते हैं, तो उन्हें पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहितों से भी इस बात की चर्चा होने लगी। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। गहन मंत्रणा यानी बहुत गंभीर रूप से इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि राजकुमारों के विवाह की तैयारी कैसे की जाए। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। राजा दशरथ जो थे, ऋषि मुनियों का बड़ा सत्कार किया करते थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि
ऋषि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं तो उन्होंने अपना आसन छोड़ा और अपने आसन से भी ऊंचा आसन उनको बैठने के लिए दिया। विश्वामित्र स्वयं राजा थे। कभी पुराने समय में विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे, एक राजा थे। फिर उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने यज्ञ तप खूब अर्जित किया और बाद में उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की गई। बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि माँ जो विश्वामित्र मुनि थे उनके आश्रम का क्या नाम था, तो उसका नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब स्वागत सत्कार तो जलपान तो हो गया, अब ये भी जानना आवश्यक था कि महर्षि किस कारण से आए हैं। अवश्य ही कोई कारण होगा, विशेष कारण होगा। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। अब राजा ने पूछा, अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, मांग तो मैं रहा हूँ, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो देना इतना आसान नहीं है। अब दशरथ जी कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। यानी कि मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आपकी जो भी इच्छा है आप मांग लीजिए। अब आगे विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। अब जैसे ही दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की बात सुनी, उनके हृदय को बड़ा आघात पहुंचा। मतलब वो इस परिस्थिति के लिए तैयार ही नहीं थे कि मुनि विश्वामित्र ऐसा कुछ कह देंगे। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वियोग, वियोग कहते हैं किसी से अलग होने के बाद जो दुख का भाव मन में प्रकट होता है, उसे वियोग कहा जाता है। अब राम से अलग होने का जो डर था, उस डर को सोचकर ही महाराज दशरथ परेशान हो जा रहे थे। वो राम को भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। अब दशरथ जी में और विश्वामित्र जी में संवाद चल रहा है, तो बाकी मंत्री क्या बोलें। सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। यानी महाराज दशरथ की अवस्था ऐसी हो गई कि जैसे ही वो होश में आते, फिर उन्हें ध्यान आता कि महर्षि विश्वामित्र राम को ले जाएंगे, वो फिर से अचेत हो जाते, यानी चेतनाहीन हो जाते थे, बार बार मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते थे। अब ये सब देखकर विश्वामित्र जी को क्रोध आने लगा। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी केवल 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा, राक्षसों से युद्ध करूँगा। अब दशरथ जी विश्वामित्र जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि राम तो 16 वर्ष का है, अभी उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है,
वो कैसे उनसे युद्ध करेगा? इससे अच्छा उपाय ये है कि मैं आपके साथ चलूं, मेरी सेना आपके साथ चले और हम आपके यज्ञ की रक्षा करें। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। अब मुनि विश्वामित्र को क्रोध तो आ रहा था, लेकिन यज्ञ के कुछ नियम भी होते हैं। यदि वो क्रोध करते तो उनका जो व्रत था, जो अनुष्ठान था, वो खंडित हो जाता और पूरा नहीं हो पाता। इसलिए वो अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पा रहे थे। अब दशरथ जी फिर कहते हैं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर जो महर्षि विश्वामित्र थे, उनका क्रोध जो था सीमा को पार कर गया। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आ गए यानी सब डर गए कि अब कुछ न कुछ अनिष्ट तो होने वाला है। अब मुनि विश्वामित्र कहते हैं क्रोध में आकर, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। अब कहीं आपने पंक्तियां सुनी भी होंगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल जो था, उनका एक नियम था कि वो यदि किसी को एक वचन दे देते थे कि हम आपका ये कार्य करेंगे, तो वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तो विश्वामित्र जी यही बात राजा दशरथ को याद दिला रहे हैं कि आप ऐसा करके रघुकुल की रीति को तोड़ देंगे और हो सकता है कि ऐसा करने से आपके कुल का विनाश हो जाए। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं दोगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भी इतना ताकतवर हूँ कि मैं राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है और मैं अनुष्ठान पर हूँ, व्रत में हूँ, इसलिए मैं किसी का वध नहीं कर सकता। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप राम को नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। अब ऐसा देखकर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब वशिष्ठ जी क्या समझाते हैं दशरथ जी को कि आप राम की चिंता ना करें। राम तो अपने आप में संपूर्ण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उससे आगे ये भी समझाते हैं कि आपको रघुकुल की रीति नहीं तोड़नी चाहिए। और मुनि विश्वामित्र भी बहुत सी नीतियों के ज्ञाता हैं, वहाँ रहने से राम को भी लाभ होगा। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुनि वशिष्ठ की ये बातें सुनकर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न था माने दुखी था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। अब उन्हें दुख किस बात का था कि उन्हें राम से अलग होना पड़ रहा है। ये सारी बातें तो समझ में आ गई कि राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मुनि विश्वामित्र के पास जाने से राम को लाभ होगा, लेकिन फिर भी जो पुत्र से अलग होने का भाव था वो उन्हें परेशान किए जा रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विधाओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। अब दशरथ जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि राम यदि विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें लाभ ही होगा, उन्हें नई नई विद्याएं भी सीखने को मिलेंगी।
दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अब जब सब चारों तरफ से समझाने लगे तो राजा दशरथ को तैयार होना पड़ा। उन्होंने दुखी मन से बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने आपकी बात मानी है तो एक बात मेरी भी मान लीजिए। आप राम को अकेले मत ले जाइए और राम के साथ साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाइए। अब मुनि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की यह बात मान ली। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि आपको मुनि विश्वामित्र के साथ जाना है। दोनों भाइयों ने किसी भी प्रकार का कोई सवाल किसी से भी नहीं किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। अब जब पहले राज्य से कोई कहीं जाता था तो आरती और पूजा, शंखनाद ये सब करके उनको भेजा जाता था, विदा किया जाता था। तो सारा कार्य संपन्न हुआ, लेकिन नितांत गंभीर। कोई भी राम के जाने से प्रसन्न नहीं था, किसी को राम के जाने से खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सारी नीतियों का, सारे नियमों का पालन किया गया। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। अब महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। विलंब कहते हैं देर को। दोनों भाइयों ने किसी भी प्रकार से कोई देर नहीं की और वो महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ जंगल कहते हैं जो जहाँ दूर दूर तक कुछ भी ना दिखाई दे, जंगलों के अलावा कोई किसी प्रकार का प्राणी, मनुष्य, चहचहाट कोई भी किसी प्रकार की दिखाई ना दे, केवल जंगल ही जंगल। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे। अब तुनीर होता है जिसमें पीछे बाण रखे जाते हैं, कमर में तलवारें लटकाए। अब लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चल रहे थे, तलवारें संभाल रखी थी, धनुष संभाल रखा था और अपनी पीठ पर उन्होंने तुनीर बांध रखा था जिसमें उन्होंने बाण रखे हुए थे। तो ये था आपका पहला पाठ, अवधपुरी में राम। अब इस पाठ में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ। तो जो पाठ का आरंभ है वहीं से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें बन जाता है वो इस प्रकार से बन सकता है कि अयोध्या कैसी नगरी थी। अब आप इसमें बता सकते हैं कि अयोध्या सब प्रकार से संपन्न नगरी थी, वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं था, सब प्रकार से भव्य नगरी थी, सुंदर थी और किसी प्रकार की कोई कमी अयोध्या में नहीं थी। अब इसमें दूसरा प्रश्न ऐसा बन जाता है कि अयोध्या के राजा कौन थे। तो अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। अब अगला प्रश्न आ सकता है कि राजा दशरथ को किस चीज़ की कमी थी या किस चीज़ का दुख था। तो राजा दशरथ को दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी और उनके क्या क्या नाम थे। तो आप बता सकते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब अगला प्रश्न इसमें बन सकता है कि मुनि वशिष्ठ ने महाराज को क्या उपाय बताया। तो मुनि वशिष्ठ ने महाराज को उपाय बताया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, इससे आपकी इच्छा निश्चय ही पूर्ण होगी। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न बन सकता है कि राजा दशरथ को कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। हम पढ़ेंगे अगले पाठ में जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। तब तक आप इस पाठ की तैयारी कीजिए, सारे प्रश्नों को तैयार कीजिए। कहीं कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए।